breaking news at this point in time. As the stage is set for the Sansad Samvidhan debate, the BJP and the Congress party issue whip to its MPs. A whip has been issued for both 13th and 14th December. Well, that is the big breaking news that we're getting you at this point in time. As far as the Sansad Samvidhan debate is concerned, the BJP and the Congress party have issued whip to its MPs, and the whip has been issued for both the days 13th and 14th of December. My colleague Himanshu continues to be with us. हिमांशु, ये बताइए कि संसद संविधान डिबेट जो कल से शुरू होने वाला है, इसको लेके व्हिप जारी की गई है बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से। इसके पहले राहुल गांधी ने चिट्ठी भी लिखी है लोकसभा के स्पीकर को। क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल, किन मुद्दों पे डिस्कशन होगा, क्या हाउस फंक्शन होगा या नहीं, क्योंकि अभी तक विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट एक पूरे तरीके से वॉश आउट ही रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी तक का सेशन चला है, निश्चित तौर पर कुछ भी बेहतर तरीके से काम नहीं हो पाया है। और जहां तक यदि लोकसभा अध्यक्ष की बात करें ओम बिरला की, तो उनका वो जाने ही इस बात को लेकर जाते हैं कि वो रात को 11-12 बजे रात तक जो है संसद की कार्यवाही चलाते हैं और प्रोडक्टिविटी जो संसद की है उसको बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। लेकिन अभी तक इस सेशन में, विंटर सेशन में किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा कुछ काम हो नहीं पाया है। तो सरकार तो यही चाहती है कि कुछ महत्वपूर्ण बिल है, जैसे कल और परसों के दिन हम बात करें 13 और 14 तारीख को, तो संविधान को लेकर चर्चा होनी है और निश्चित तौर पर संविधान को लेकर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी उसमें रिप्लाई दिया जाएगा, विपक्ष की तरफ से उसमें सवाल पूछे जाएंगे, सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें अपना रिप्लाई करेंगे। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ इस चीज में इस संविधान के बहस के दौरान में बोला जाता है, वो देखने वाली बात होगी। लगातार सुबह जब 10 बजे के आसपास पार्लियामेंट शुरू होती है तो विपक्ष के तमाम जो लीडर्स हैं वो मकर द्वार पर खड़े हो जाते हैं, जहां से सभी सांसद जाते हैं और वहां पर उनकी जो डिमांड्स हैं अलग अलग चीजों को लेकर वो करने लगते हैं, तख्तियां दिखाने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं। तो अभी तक तो संसद बहुत अच्छे से नहीं चल पाई है, लेकिन पूरी उम्मीद सरकार को भी है। विपक्ष की तरफ से लगातार ये बोला जाता है कि सरकार के मंत्री खुद नहीं चाहते कि संसद चले, क्योंकि वही सदन में खड़े होकर नारेबाजी करने लगते हैं। तो जो लोकसभा स्पीकर हैं वो ये चाहते हैं कि सदन चले, लोकसभा चले और लोकसभा में जो पेंडिंग बिल हैं वो पास हों। राज्यसभा में भी लगातार हम देख रहे हैं कि हंगामा हो रहा है और उपराष्ट्रपति के भाषण के बाद में, उपराष्ट्रपति की कुछ प्रतिक्रियाओं के बाद में लगातार उनका भी विरोध चल रहा है। तो कोशिश यही है सरकार की कि सदन चले और जो पेंडिंग बिल हैं उन पर चर्चा हो और वो पास हो सके। अब देखने वाली बात है कि एक हफ्ता जो आने वाले दिनों में बचेगा, कल और परसों का दिन छोड़कर, 13 और 14 तारीख को छोड़कर जो अगला हफ्ता महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बाद में फिर संसद का ये वाला सत्र समाप्त हो जाएगा। उस एक दिन में और आगे के 2 दिनों में तकरीबन 7 से 8 दिनों में सरकार क्या कुछ चर्चा करवा पाती है, ये देखने वाली बात होगी और क्या कुछ बिल पास होते हैं। लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि चर्चा हो और जो महत्वपूर्ण बिल है वो पास हो सके।